हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियरिंग जर्नी। दोस्तों आज हम डिस्कस करते हैं ग्लोबल सर्वर लोड बैलेंसिंग जीएसएलवी। दोस्तों जीएसएलवी लोड बैलेंसिंग आपको डे टू डे एक्टिविटीज में बहुत रिक्वायरमेंट होता है। जब आप क्लाइंट के साथ काम करेंगे तो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होता है ग्लोबल सर्वर लोड बैलेंसिंग सेटअप करना है एप्लीकेशन का अंदर। पहले दोस्तों हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि ग्लोबल लोड बैलेंसिंग होता क्या है, उनको सेटअप कैसे किया जाता है एंड कौन सा सिनेरियो बेसिस में जीएसएलवी एप्लीकेबल है और सुइटेबल है प्रोजेक्ट का इनसाइड में। दोस्तों हम एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आप एक क्लाइंट हो तो आपका बिजनेस ई कॉमर्स बिजनेस वर्ल्ड वाइड में चल रहा है। वर्ल्ड वाइड मतलब आपका बिजनेस यूके में चल रहे, यूएस में चल रहे, आपका यूरोप में भी चल रहे, तो फिर एशिया में भी चल रहे। ये सारे चीज जगह में आपका बिजनेस चल रहे, ऐसे ऑस्ट्रेलिया में भी चल रहे। तो दोस्तों ये जो बिजनेस वर्ल्ड वाइड चल रहे, तो आपका दिमाग में अभी क्या सोच रहे हैं कि मुझे जो एप्लीकेशन का अंदर मुझे जीएसएलवी ग्लोबल सर्वर लोड बैलेंसिंग सेटअप करना है, सो दैट मेरा जो कस्टमर जहां पे भी वर्ल्ड वाइड बैठे हैं उनको लो लेटेंसी एंड हाई परफॉर्मेंस। दोस्तों मेरा जितना भी क्लाइंट है यूके में है, यूएस में है, यूरोप में है, एशिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, सारे जो कस्टमर है मेरा एप्लीकेशन को क्विक एक्सेस कर पाए एंड हाई परफॉर्मेंस उनको स्पीडी मिल सकते, सो दैट मेरा बिजनेस ग्रो हो जाए। ये होता है रियल टाइम में गाइस। तो ये जो चैलेंजेस आपका पास लेके आते हैं कस्टमर, तो आपको ही आज ए डेवऑप्स इंजीनियर, आज ए क्लाउड इंजीनियर आपको क्या करना है, ग्लोबल लोड बैलेंसर सेटअप करना है। तो कैसे करना है दोस्तों, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे सेटअप करना है। सारी चीज कॉन्सेप्ट वन बाय वन हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे, सो दैट आपका सारी चीज डाउट क्लियर हो जाएगा। तो जब कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे चल रहा है दोस्तों, देन आज यूजर और आज कस्टमर आप एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं, तो पहला जब इंटरनेट में एक्सेस करेंगे, पहला रिक्वेस्ट जाएगा कहाँ पे दोस्तों, ग्लोबल सर्वर लोड बैलेंसिंग का पास। तो यहाँ पे कोई टारगेट ग्रुप नहीं है दोस्तों। अभी पहले हम लोग क्या करते थे, पहले एक टारगेट ग्रुप बना के रखते थे, टारगेट ग्रुप का पास जाता था, फिर आपका सर्वर का पास जा रहा था। तो अभी यहाँ पे ये सिनेरियो नहीं है दोस्तों। अभी क्या है, जीएसएलवी क्या करेगा कि पहला वो चेक करेगा कि ये प्राइमरी सर्वर ऑफ है कि नहीं। उनका एल्गोरिथम थोड़ा दोस्तों अलग है, जैसे कि मैंने नेटवर्क लोड बैलेंसर में आपको बोल के रखा था। तो यहाँ पे क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पे उनका एल्गोरिथम ऐसा है, पहले सर्वर 1 है, ये सर्वर 2 है। जब तक ये दोनों क्या रहेगा, हमेशा ऑफ रहता है। मैंने आपको बोल के रखा था दोस्तों, ये एक सर्वर चल रहा है आपका, ये उसका बैकअप सर्वर है। दोस्तों हमेशा आपको प्रोजेक्ट में कैसे सेटअप करना है, तो जैसे आप देखिए यहाँ पे ग्लोबल लोड बैलेंसर का पास रिक्वेस्ट आया, ये क्या करेगा कि यहाँ पे एक EC2 सर्वर चल रहे दोस्तों, यहाँ पे एक EC2 सर्वर चल रहे। तो ये EC2 सर्वर में ये क्या करेगा कि पहला रिक्वेस्ट भेजेगा किसको, ना फास्ट सर्वर को भेजेगा, एंड ये सेकंड सर्वर आपका बैकअप सर्वर है। ये हमेशा आपका क्या है, बैकअप सर्वर है। तो ये बैकअप सर्वर को वो कब भेजेगा, जब ये फास्ट सर्वर आपका डाउन हो जाएगा। तो ऐसा जीएसएलवी का एल्गोरिथम मतलब दोस्तों, यहाँ पे आप यूजर हो, आप रिक्वेस्ट भेजे तो आपका जीएसएलवी ग्लोबल सर्वर लोड बैलेंसिंग का पास रिक्वेस्ट आया। ये फिर क्या करेगा, पहले ऐसे जाएगा, पहले ये फास्ट सर्वर दिखेगा कि फास्ट सर्वर आपका ऑफ है, ये ऑफ है, तो ये सर्वर को हमेशा ये राउट करता रहेगा ट्रैफिक। जब ये सर्वर का ये डाउन है, तो ये क्या करेगा कि आपका जो बैकअप सर्वर होगा, ये भी बैकअप सर्वर ही ऑटोमेटिकली ऑफ है, बट ये हमेशा क्या करता रहेगा, इसी को ही फास्ट सर्वर को ही भेजते रहेगा, क्योंकि दोनों सर्वर में आपका सेम एप्लीकेशन चल रहा है। बट ये कब तक नहीं भेजेगा सेकंड सर्वर को और बैकअप सर्वर को, जब तक ये फास्ट सर्वर बंद ना हो जाए। तो ये क्या करेगा, सेकंड सर्वर को कब भेजेगा, जब ये सर्वर डाउन होगा। फिर जब ये फास्ट सर्वर ऑफ हो जाएगा, मतलब फिर रनिंग कंडीशन में ऑफ हो जाएगा, तो यहाँ पे नहीं भेजेगा, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, फास्ट सर्वर को फिर राउट कर देगा ट्रैफिक। तो अभी आपको क्या पता चला कि ये हमेशा फास्ट सर्वर को ही राउट करता है जीएसएलवी। तो यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है दोस्तों, देखिए ग्लोबल लोड बैलेंसर मतलब AWS पब्लिक क्लाउड है, ऐसे गूगल क्लाउड है, वह आपका माइक्रोसॉफ्ट एजूर क्लाउड हुआ। तो ये क्या करते हैं, ईच डाटा सेंटर मतलब आपका ये ग्लोबली चल रहे बिजनेस आपका चल रहे, तो ये क्या करेंगे ना, नियरेस्ट डाटा सेंटर को भेजते रहता है। एक कस्टमर को सजेस्ट करते हैं AWS एज ए पब्लिक क्लाउड कि आपका जो ग्लोबली बिजनेस चल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, एक सर्वर बना लीजिए यूके में, एक सर्वर बना लीजिए यूके रीजन में,
तो फिर एक सर्वर बना लीजिए यूएस रीजन में, एक एशिया रीजन में, एक यूरोप रीजन में, सो दैट आप ये जीएसएलवी ग्लोबल लोड बैलेंसर क्या करेगा दोस्तों। फॉर एन एग्जांपल आप यूके में बैठे हैं, तो यूके में बैठ के सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे एप्लीकेशन को एक्सेस करूं, तो ये यूके डाटा सेंटर आपका नियरेस्ट डाटा सेंटर है, तो ये यहीं पे जीएसएलवी क्या करेगा, इमीडिएटली भेज देगा यूके डाटा सेंटर को, तो आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन होस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे सारी चीज आपको स्मूथली लो लेटेंसी एंड हाई परफॉर्मेंस मिलेगा, एक्सेस भी स्पीडी मिलेगा, आपको सारी चीज जो रिक्वायरमेंट है आप फुलफिल कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। तो आप यूरोप में है तो यूरोप डाटा सेंटर को, नियरेस्ट डाटा सेंटर को भेज देगा ट्रैफिक, एशिया में हो तो आप एशिया को भेज देगा। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको लो लेटेंसी एंड हाई परफॉर्मेंस मिलता है, सो दैट आपका बिजनेस ग्रो हो जाता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ग्लोबल लोड बैलेंसर। आई होप सो दोस्तों अभी आपको क्लियर हो गया कि जीएसएलवी आपको कैसे सेटअप करना है और क्या रिक्वायरमेंट होता है कस्टमर का, सो दैट आप जीएसएलवी से क्रिएट करते हैं एक एप्लीकेशन और प्रोजेक्ट के लिए। तो दोस्तों अभी हम डिस्कस करते हैं जीएसएलवी के बारे में। दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा हूँ, तो ये पॉइंट आपको बहुत हेल्पफुल होगा एज ए इंटरव्यू पर्सपेक्टिव एंड एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव आपको। तो ग्लोबल लोड बैलेंसर क्या करता है, एक स्ट्रैटेजी, एक अप्रोच है दैट डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क और एप्लीकेशन ट्रैफिक अक्रॉस मल्टीपल डाटा सेंटर लोकेटेड इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन। जब अभी मैंने आपको बोल के रखा था दोस्तों सेम, मतलब आप कहीं पे भी हो ग्लोबली, तो ग्लोबली आपका एप्लीकेशन चल रहा है, तो ग्लोबली ये सजेस्ट किया करता है कि आपका एप्लीकेशन यहाँ पे भी होस्ट कीजिए, यूएस में कीजिए, यूके में कीजिए, यूरोप में कीजिए, सो दैट आपका जो यूजर, नियरेस्ट यूजर होगा दोस्तों, ये जो एक्सेस आपका एप्लीकेशन एक्सेस करेंगे, तो यहाँ पे आपका डाटा सेंटर में होगा, तो इजीली क्या करेगा, लो लेटेंसी एंड हाई परफॉर्मेंस स्पीड मिलेगा, सो दैट आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा। क्या क्या की फीचर है दोस्तों हम डिस्कस करते हैं ग्लोबल लोड बैलेंसर का। तो ये जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ऑलरेडी हम दोस्तों डिस्कस कर चुके हैं। रिड्यूसिंग लेटेंसी एंड इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है मैंने जो आपको बोल के रखा हूँ। ये यहाँ पे देखिए ई कॉमर्स वेबसाइट जो है, मैंने आपको जो एग्जांपल दिया है, ये सारी चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके रखा हूँ दोस्तों। फिर डिजास्टर रिकवरी एंड हाई अवेलेबिलिटी, उनका मतलब क्या होता है दोस्तों। बेसिकली दोस्तों मैंने आपको हमेशा बोल के रखा हूँ, एक फास्ट सर्वर है आपका, ये सेकंड सर्वर है दोस्तों आपका। सेकंड सर्वर नथिंग बट एक बैकअप सर्वर है। तो बैकअप सर्वर मतलब एक काम कब करेगा दोस्तों, ये आपका फास्ट सर्वर है, हमेशा यहाँ पे एप्लीकेशन होस्ट चल रहे हैं, आपका सारे काम यहाँ पे ही चल रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल ये कुछ डाटा सेंटर में प्रॉब्लम आया हुआ, तो ऑटोमेटिकली इसका जो ट्रैफिक ये कहाँ भेज देगा दोस्तों, ये बैकअप सर्वर को आपको भेज देगा। उसको कहते हैं डिजास्टर रिकवरी एंड हाई अवेलेबिलिटी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कैसे यहाँ पे ऑटोमेटिकली ट्रैफिक राउट कर दे यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी सेम एप्लीकेशन आपका यहाँ पे है। तो जो आप एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेस कर रहे थे, सेम एप्लीकेशन आप यहाँ पे भी एक्सेस करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, सो दैट आपका बिजनेस भी ग्रो होता चलेगा। बट इतना है, आपको थोड़ा कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों सर्वर आपका क्या होता होगा ना, ऑफ कंडीशन में रहेगा, तो आपको थोड़ा कॉस्ट आएगा, बट आपको क्या होगा ना, बिजनेस ग्रो होता रहेगा, आपका बेनिफिट भी बहुत होता रहेगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, लोड बैलेंसिंग, डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक अक्रॉस द मल्टीपल डाटा सेंटर टू बैलेंस द लोड ओवरलैपिंग एनी सिंगल डाटा सेंटर। ये क्या करते हैं, जब आप रीजन का अंदर, मैंने आपको जोन रीजन में बोल के रखा हूँ दोस्तों, यहाँ पे एक रीजन का अंदर आपका एप्लीकेशन चल रहा है, मतलब एक रीजन में मिनिमम तीन डाटा सेंटर होता है, तो कोई एक ही डाटा सेंटर में प्रॉब्लम हुआ तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, क्योंकि ये रीजन का अंदर मतलब सेकंड डाटा सेंटर को ऑटोमेटिकली आपका ट्रैफिक वहाँ पे राउट हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम एप्लीकेशन है, तो ऑटोमेटिकली आपका कस्टमर क्या करेंगे दोस्तों, सारी चीज एप्लीकेशन आपका एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे हेल्थ मॉनिटरिंग ऑलरेडी यू नो गाइस, ये कंटिन्यूसली आपका हेल्थ एक सर्वर का साथ करता रहेगा, क्योंकि एक ईच लोड बैलेंसर का नेचर ऐसा है, जब तक आपका सर्वर हेल्दी नहीं रहेगा दोस्तों, तो ये क्या होगा ना, तब तक ये एप्लीकेशन रिक्वेस्ट यहाँ पे भेजेगा नहीं। इसको कहते हैं हेल्थ मॉनिटरिंग। यहाँ मैंने बहुत सारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज लिखा हूँ दोस्तों, जैसे कि आपका इम्प्रूव परफॉर्मेंस है, हाई अवेलेबिलिटी है, स्केलेबिलिटी, डिजास्टर रिकवरी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी चीज एडवांटेज है। तो जीएसएलवी का बहुत सारे बेनिफिट है दोस्तों, बट कुछ ड्रॉबैक भी है, जैसे आपको ये कॉम्प्लेक्सिटी है, इतना इजी नहीं है आपको सेटअप करना है, क्योंकि जैसे आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर हम डिस्कस किए, नेटवर्क लोड बैलेंसर डिस्कस किए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, कोई भी ट्रैफिक जाता था लोड बैलेंसर का पास, फिर यहाँ पे टारगेट ग्रुप रहता था, फिर टारगेट ग्रुप डिसाइड करता था कि ये रिक्वेस्ट जो आया किसको भेजना है मुझे।
तो ये सारी चीज था। बट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्या है, डायरेक्टली यहाँ पे एक ग्लोबल लोड बैलेंसर, उनको सारी चीज पता है दोस्तों यहाँ पे इंटरनली। तो ये भेजता रहेगा कहाँ पे दोस्तों, आपका सर्वर का अंदर। तो यहाँ पे EC2 सर्वर चल रहा है, यहाँ पे EC2 सर्वर चल रहा है, तो इसको भी भेजेगा ट्रैफिक, इसको भी भेजेगा। तो कब तक भेजेगा, जब तक ये ऑफ कंडीशन है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने जो आपको डिस्कस करा था, कॉस्ट थोड़ा ज्यादा पड़ेगा। यहाँ पे मैंने लिखा भी हूँ, इम्प्लीमेंटिंग GSLV इन्वॉल्व्स एडिशनल कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग टूल। ये थोड़ा कॉस्ट पड़ता है दोस्तों, बट आपका दोस्तों जो ग्लोबली बिजनेस चल रहे, बिजनेस के लिए बेस्ट है। दोस्तों मैंने जब एग्जांपल आपको पहले फर्स्ट टाइम डिस्कस किए थे ई कॉमर्स वेबसाइट का क्या हो रहा है सिनेरियो, ऐसा सिनेरियो आपको आएगा दोस्तों। मैंने जब आपको डिस्कस किया, ये यहाँ पे लिखा हूँ सो दैट आपको रिमेम्बर हो जाए कि कहाँ कैसे सेटअप किया जाता है। तो ग्लोबल लोड बैलेंसर का सिनेरियो, कौन सा सिचुएशन में मैं GSLV सेटअप करूं। तो ये सारे चीज दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा हूँ ई कॉमर्स कंपनी के बारे में, जो हम लोग डिस्कस किए थे। यहाँ पे देखिए, लो लेटेंसी बेस्ड राउटिंग, डिजास्टर रिकवरी, मतलब बैकअप रिकवरी कैसे होता है। इन केस एनी डाटा सेंटर फेल, ट्रैफिक ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट टू द नियरेस्ट हेल्दी डाटा सेंटर, एंश्योरिंग कॉन्टिन्यूअस अवेलेबिलिटी। उनका मतलब होता है दोस्तों कि यहाँ पे आपका जो सर्वर चल रहा था, ये सर्वर अचानक कोई प्रॉब्लम हुआ, तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट आ रहा था दोस्तों, ये रिक्वेस्ट कहाँ चले जाएगा, अभी आपका बैकअप सर्वर में चले जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा ना, सेम परफॉर्मेंस, सेम लो लेटेंसी एंड सेम यूजर एक्सेस आपको होता रहेगा। ये ग्लोबली उनका नेचर है, क्योंकि आपका एक रीजन का अंदर आपका एप्लीकेशन चल रहे हैं। तो एक रीजन में मैंने ऑलरेडी मैं बोल के रखा हूँ दोस्तों, एक रीजन में 2-3 डाटा सेंटर होता है। तो एक ही डाटा सेंटर का कुछ प्रॉब्लम हुआ तो अदर डाटा सेंटर में आपका ट्रैफिक माइग्रेट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, डाटा सेंटर, राउटिंग पॉलिसी, हेल्थ चेक, ऑलरेडी यू नो गाइस एवरीथिंग। तो जब हम AWS राउट 53 पढ़ेंगे दोस्तों, DNS सेटअप कैसे करना है, तो मैं आपको उसी टाइम बताऊंगा। ग्लोबल लोड बैलेंसिंग का थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको ज्यादा बढ़ जाएगा उसी टाइम। तो अभी दोस्तों, अभी आपको पता चल गया दोस्तों, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ग्लोबल लोड बैलेंसर का एल्गोरिथम कैसे काम करते हैं। तो अपकमिंग सेशन में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम के बारे में। मैं आपको बताऊंगा राउंड रॉबिन एल्गोरिथम क्या है। तो ये 1-2 एल्गोरिथम हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो गाइस, आई होप सो आपको अभी अंडरस्टैंडिंग हो गया कि ग्लोबल सर्वर लोड बैलेंसिंग क्या है, कैसे सेटअप करना है, कौन सा सिनेरियो आएगा तो आप कैसे आपको मैनेज करना है। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।